हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड करना। समझे? मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड निकालना आज हम लोग सीखने वाले हैं। समझे? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग गुणनखंड निकालना सीखते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल है 6x² + 17x + 5। समझे? इसका हम लोग को गुणनखंड निकालना है मध्य पद तोड़कर। तो कैसे निकालेंगे से देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग जो अंतिम में होगा उसको हम लोग x² के गुणांक से गुना करेंगे। समझे? जो अंतिम में होगा, जो अचर पद होगा, उसको हम लोग x² के गुणांक से गुना करेंगे। तो 5 में 6 से गुना कर लेंगे, 30 होगा। अब हम लोग 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। समझे? तो देखिए, 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह 2 से या 15 बार में कट जाएगा, फिर या 3 से 5 बार में कटेगा। समझे? 30 का जो फैक्टर आया 2, 3, 5, इसको हम लोग मिलाकर 17 बनाएंगे। समझे? इन सभी को जोड़कर हम लोग 17 बनाएंगे। मतलब 17 को कोई दो ऐसे अंक में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 17 आ जाए और गुना करने पर 30 आ जाए। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, 5 और 3 को गुना कर लेंगे 15, 15 और 2 जोड़ लेंगे तो 17 हो जाएगा, और 15 में 2 से गुना कर लेंगे तो 30 हो जाएगा। समझे? देखिए, यहाँ पर 17 को हम लिख सकते हैं 15x + 2x। समझे? 15x और 2x इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17x, और 15 में 2 से गुना कर लेंगे हम लोग तो 30 हो जाएगा। समझे? मतलब इतना आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 17x को हम लोग लिखेंगे 2x + 15x। अब 2x + 15x इसलिए लिखे हैं हम लोग क्योंकि 6x² में 2x है। समझे? और 15x में 5 है और यहाँ भी 5 है, इसलिए हम लोग 2x + 15x लिखे हैं। समझे? 15x + 2x नहीं लिखे हैं। 15x + 2x लिख देते तो हम लोग को कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होता। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, 17x को हम लोग लिख लिए हैं 2x + 15x। अब यह जैसे है वैसे ही हम लोग इसे लिखेंगे। समझे? 6x² और प्लस का साइन है तो प्लस दीजिए, फिर प्लस में 5 है तो प्लस में 5। समझे? बस इसको हम लोग 2 टर्म में लिख दिए हैं। समझे? जो 17x है इसको हम लोग 2 टर्म में लिख दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इन दोनों का आप देखिए, इन दोनों को 6x² + 2x। समझे? 6x² + 2x, यहाँ पे 2x है और 6x² को हम लोग लिख सकते हैं, 6x² है तो इसको लिख सकते हैं 2x × 3x। समझे? 2 में 3 से गुना कर लेंगे 6, और x में x से गुना करेंगे तो गुना में बेस समान है तो पावर जो होगा वह जुड़ जाएगा। समझे? तो x² हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। मतलब 6x² को 2x × 3x लिख सकते हैं। समझे? तो यहाँ भी 2x है और 6x² में भी 2x है, तो 2x बाहर निकल जाएगा, मतलब कॉमन हो जाएगा। समझे? अब 6x² में से 2x जब हम बाहर निकालिए तो बचा आपका 3x। समझे? तो 3x हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। प्लस में देखिए, 6x² में से तो 2x बाहर निकालिए तो 3x बचा, और यहाँ से हम लोग 2x बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। समझे? क्योंकि 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2x × 1। समझे? तो यहाँ से जब 2x बाहर निकल गया तो सिर्फ यह 1 बचा, तो प्लस में आपका 1 बचेगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, यह 15x है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 और 15x, 15x में 5 है। देखिए 15x को आप लिख सकते हैं, 15x को 5 × 3x लिख सकते हैं। समझे? 5 दिया 15 और x। तो देखिए फ्रेंड्स, 15x में भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। समझे? तो इन दोनों में 5 कॉमन है तो हम लोग प्लस में 5 बाहर निकाल लेंगे। तो प्लस में जब 5 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 3x। 15x में से 5 बाहर निकालिए तो 3x बचा। समझे? तो ये आपका हो जाएगा 3x, और प्लस का साइन है तो प्लस। यहाँ से जब 5 हम लोग बाहर निकाल लिए तो यहाँ पर बचा आपका सिर्फ 1। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, 2x और प्लस में 5 को हम लोग एक जगह लिखेंगे, 2x + 5। और देखिए फ्रेंड्स, 3x + 1, 3x + 1, यह दोनों सेम है तो इन दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख लेंगे 3x + 1। ये आपका गुणनखंड हो गया। समझे? 6x² + 17x + 5 का गुणनखंड 2x + 5 × 3x + 1 हो गया। समझ में आया आपको? दूसरा एग्जाम्पल से आप समझिए, 12x² - 7x + 1 है तो इसका गुणनखंड निकालना है। समझे?
तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अचर पद होता है उसमें हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुना करते हैं, समझे। तो एक में 12 से गुना कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 से या 6 बार में, फिर 2 से या 3 बार में, समझे। अब देखिए, अब इन सभी का उपयोग करके हम लोग बीच वाला लाने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो फैक्टर होगा वह 4 और 3 होगा, समझे। माइनस में 7x लाना है, माइनस में आपका 7x है, तो इसको हम लोग दो भाग में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, -4x और माइनस में 3x, समझे। माइनस में 4x और माइनस में 3x को जोड़ेंगे तो माइनस में 7x हो जाएगा। देखिए, दोनों सेम साइन है ना, तो यह जुड़ जाएगा और साइन उसी का होगा जो इन दोनों में से बड़ा होगा, उसके जो पीछे होगा वही साइन होगा, समझे। तो इन दोनों में से बड़ा 4x है और 4x के पीछे माइनस है, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस में 7x होगा, समझे। अब प्लस में 1 है तो प्लस में 1 आप लिख दीजिए, समझे। और फ्रेंड्स 12x स्क्वायर है तो 12x स्क्वायर लिख दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, 12x स्क्वायर में कहीं ना कहीं 4x है। कैसे? क्योंकि 12x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, 12x स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x गुना 3x, समझे। 4 में 3 से गुना करेंगे 12 और x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, समझे। तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। तो 4x यहाँ पर है और तो 12x स्क्वायर में 4x है, समझे। और यहाँ भी आपका 4x है, तो इन दोनों टर्म में 4x कॉमन है, समझे। तो 4x हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो 4x हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा फ्रेंड्स, देखिए 12x स्क्वायर में से 4x बाहर निकालिए तो 3x बचा, समझे। तो यहाँ पर बचा आपका 3x और माइनस का साइन है तो माइनस दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, यह 4x है, यहाँ से हम लोग 4x बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा 1, समझे। क्योंकि 4x को हम लोग लिख सकते हैं 4x गुना 1, जब 4x बाहर निकल जाएगा तो 1 ही ना बचेगा, समझे। तो यहाँ से 4x बाहर निकल गया है तो 1 बचा। अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस में 3x और प्लस में 1, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन सोच समझ के निकालेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमन निकालने से पहले ये जो 3x माइनस 1 है इसको हम लोग 3x माइनस 1 को एक बार और लिख लेंगे, समझे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमन निकालने में आसानी होगी, समझे। और फ्रेंड्स, हम आपको एक बात बता दें, जो यहाँ पर टर्म होता है वही टर्म यहाँ पर होता है, समझे। गुणनखंड में एक खास बात है, जो टर्म यहाँ पर होगा वही टर्म यहाँ पर होगा, समझे। मतलब ये दोनों टर्म समान होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3x माइनस 1 है और यहाँ पर माइनस में 3x प्लस 1 है, समझे। तो यहाँ पर हम लोग -1 बाहर निकालेंगे तो देखिए -1 में 3x से गुना करेंगे तो -1 में हम लोग 3x से गुना कर लेंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा, समझे। मतलब ये वाला टर्म हो जाएगा। और -1 है और यहाँ भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 में 1 से गुना कर लेंगे प्लस में 1 हो जाएगा, बात समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर -1 बाहर निकला है कॉमन, समझे। यदि फ्रेंड्स आपको ऐसे समझ में नहीं आया, -3x प्लस 1 है तो यहाँ से हम लोग -1 बाहर निकाल लेंगे, समझे। तो -3x में -1 है, कैसे से आप देखिए, -3x को आप लिख सकते हैं -1 गुना 3x, समझे। -1 में 3x से गुना करेंगे -3x हो जाएगा। तो -1 जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा आपका 3x, समझे। -1 बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा आपका 3x। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर +1 को आप लिख सकते हैं -1 गुना -1, माइनस माइनस गुना करेंगे हम लोग तो प्लस हो जाएगा और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बात समझे। तो यह प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग -1 जब बाहर निकालेंगे तो -1 ही ना बचेगा, तो वही ना लिखे हैं -1, समझे। अब फ्रेंड्स 4x माइनस 1 को हम लोग एक जगह लिखेंगे और 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 यह दोनों सेम है, तो इन दोनों में से कोई एक हम लोग लिख लेंगे, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, यह आपका गुणनखंड हो गया, समझे। एग्जाम्पल नंबर 3 है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो देखिए फ्रेंड्स, अचर पद में हम लोग x स्क्वायर के गुणांक से गुना करते हैं, समझे। तो अचर पद है आपका 4 और x स्क्वायर का गुणांक है 3, तो 4 में हम लोग 3 से गुना कर लेंगे तो 12 हो जाएगा, समझे। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, समझे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से या 6 बार में, 2 से या 3 बार में। अब देखिए फ्रेंड्स, माइनस में यहाँ पर 1x है, कहीं ना कहीं 1 छिपा हुआ है, समझे। माइनस में 1 गुना x माइनस में x ही होगा, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी का उपयोग करके जोड़कर या घटाकर हम लोग को -1x लाना है और गुना करके 12 लाना है, समझे।
तो देखिए फ्रेंड्स 2 दूना 4 और 3। देखिए फ्रेंड्स माइनस में 1x लाना है तो प्लस में 3x और माइनस में 4x, समझे। यह आपका हो जाएगा माइनस में x। इसको हम लोग घटा लेंगे तो माइनस में x होगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस का साइन है और आप जानते हैं डिफरेंट साइन घट जाता है, समझे। और साइन उसी का होगा जो इन दोनों में बड़ा होगा, उसके जो पीछे होगा वही साइन होगा, समझे। तो 3x और 4x में 4x बड़ा है और 4x के पीछे माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस होगा, समझे। तो प्लस 3x में से माइनस 4x को घटाएंगे तो माइनस में x होगा। अब देखिए माइनस में x या माइनस में 1x बात बराबर है, समझे। तो यहाँ पर माइनस में x आ गया। तो देखिए फ्रेंड्स माइनस में x को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग 2 भाग में कैसे लिखेंगे, प्लस 3x और माइनस में 4x। तो प्लस में 3x और माइनस में 4x, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि इसको हम लोग ऐसे तो भी लिख सकते हैं, माइनस में 4x और प्लस में 3x। तो देखिए इसको भी घटाएंगे तो माइनस में x ही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग माइनस में 4x प्लस 3x लिखेंगे, माइनस में 4x प्लस 3x लिखेंगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 होगा, समझे। यहाँ पर 3x² है तो इसमें 3x होगा और यहाँ पर 4x होगा। तो 3x और 4x में कॉमन बाहर नहीं निकल पाएगा, समझे। यहाँ पर 3x है तो 3x² में कहीं ना कहीं 3x है, समझे। तो 3x कॉमन बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स 4 है और यहाँ पर 4x है तो 4x में कहीं ना कहीं 4 है, समझे। तो यहाँ से 4 बाहर कॉमन निकल जाएगा। तो आपको दिमाग लगाकर लिखना है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स अब ये जैसे है वैसे ही हम लोग इसको लिख लेंगे। तो 3x² है तो 3x² लिख लेंगे और माइनस में 4 है तो माइनस में 4, समझे। अब देखिए अब इन दोनों में से 3x कॉमन है क्योंकि 3x² को हम लोग लिख सकते हैं 3x² है तो 3x गुना x, समझे। 3x में x से गुना करेंगे 3x² हो जाएगा क्योंकि गुना में बेस समान रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, समझे। तो x का पावर 1 गुना x का पावर 1 x² हो जाएगा और यह 3 गुना में है तो 3 हो जाएगा गुना में, समझे। तो 3x² हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स 3x² में 3x है और यहाँ भी 3x है, समझे। तो 3x आपका बाहर निकल जाएगा। अब जब यहाँ से 3x² में से 3x बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा आपका सिर्फ x, समझे। और यहाँ पर बचा सिर्फ आपका 1। अब देखिए फ्रेंड्स यह जो टर्म है x+1 इसको आप आँख मूंद कर यहाँ पर लिख लें, समझे। क्योंकि हम आपको बताए हैं यह जो टर्म होता है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी वही टर्म होता है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स x+1 है और यहाँ पर -4x -4 है तो यहाँ पर कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि गुना करेंगे हम लोग तो -4x -4 हो जाएगा, बात समझे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग -4 रखेंगे, -4 में x से गुना करेंगे -4x हो जाएगा, -4 में +1 से गुना करेंगे -4 हो जाएगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स अब यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसे ऐसे समझिए, -4x है तो इसको आप लिख सकते हैं -4x को आप लिख सकते हैं -4 गुना x, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर -4 है तो -4 को आप लिख सकते हैं -4 गुना 1। देखिए दोनों में -4 कॉमन है, समझे। तो -4 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। अब यदि -4x में से -4 को बाहर निकालिए तो यहाँ पर बचा आपका सिर्फ x, समझे। तो इसको हम लोग x को हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अब -4 में से -4 को हम लोग बाहर निकालिए तो यहाँ पर बचा सिर्फ आपका प्लस में 1, यहाँ पर प्लस में 1 है, समझे। तो प्लस में 1 हो गया। अब 3x और -4 को हम लोग एक जगह लिख लेंगे, समझे। तो 3x और माइनस में 4। अब यह दोनों समान है तो इन दोनों में से किसी एक को हम लोग लिखेंगे। तो x+1 यह आपका हो जाएगा 3x² माइनस x -4 का गुणनखंड हो गया 3x -4 इंटू x+1। यह आपका गुणनखंड हो गया, समझे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।